कोयटा फिर निशाने पर। रात गए 3 दहशतगर्द पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में घुसे, कमरों में आराम करते जेर तरबियत एहलकारों पर गोलियां बरसा दी। 2 खुदकुश धमाकों में 60 कैडेट शहीद, 122 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज और एफसी कमांडोज का ऑपरेशन, हमलावरों को मार गिराया। 4 घंटे में सेंटर क्लियर करा के 250 एहलकार बाजियाब कराए। इलाके की फजाई निगरानी और फोर्सेस का गश्त जारी। सिविल अस्पताल कोयटा में फिर क़यामत-ए सुग़रा के मनाजिर। 4 जवानों समेत 122 एहलकार जख्मी, 20 की हालत तशवीशनाक। शोहदा की मैयतें नमाज़े जनाजा के लिए पुलिस लाइन मुंतकिल। सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। आदमी सब घुसने के बाद वो पैर करने लगे। हम तो सब आ गए फिर बैरक में घुस गए। दहशतगर्दों ने सेंटर में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग की, बैरकों में घुसकर गोलियां बरसाईं। जख्मी एहलकार का बयान, इलाके में खौफ व हिरास, अहले खाना प्यारों की खैरियत के लिए परेशान। मैं सर घर में था, अचानक फायरिंग हो गई। तकरीबन 10:30 बजे से शुरू हो गया। जब हम बैठे हुए थे तो ज़्यादा अचानक हम लोगों ने आवाज़ की है, जो चल रहे थे तो हमने सुना शायद पता नहीं क्या हो गया। हम तो खौफज़दा ज़्यादा हो गए थे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ कोयटा पहुंच गए। DG ISI और DG MI भी हमरा। सिविल अस्पताल और जाए वक़ुआ का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कोयटा रवाना। कोयटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हमले के मंसूबा साजों का पीछा किया जाएगा, वज़ीर आज़म की हिदायत। खदशात थे तो सिक्योरिटी भी मजबूत होनी चाहिए थी। अलर्ट के बावजूद वाकयात क्यों हुए, सूबाई हुकूमतों से पूछूंगा। सिक्योरिटी पर समझौता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वज़ीर दाखिला का ऐलान। आज मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि अगर, मैं अभी नहीं कह रहा कि हुई, अगर कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है या रूगर्दानी हुई है तो फिर जो जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ पब्लिक कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ की कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स हैं तो आप मेहरबानी करेंगे, उसमें सबसे जो प्रेसिंग है वो इसकी बाउंड्री वाल है। आईजी साहब ने यहाँ पर कुछ 4 मुतालबात पेश किए थे बाउंड्री के हवाले से, हाँ तो उसकी भी मैं मंजूरी देता हूँ। वजीर आला बलोचिस्तान का वादा रेत की दीवार साबित हुआ। 1.5 माह बाद भी इकदामात ना हुए। इमारत की पिछली तरफ दीवारें सिर्फ 4 से 5 फीट बुलंद, खारदार तार भी जमीन पर बिछाई गई। पुलिस सेंटर की सिक्योरिटी सवालिया निशान। दहशतगर्द जो प्लान करके आए थे, जिस तरह 700 के करीब हमारे रिक्रूट्स थे जो अंदर थे, और जो उनका प्लान था मुमकिन है वो बहुत कैजुअल्टीज़ की उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से वो बड़ी हद तक कम हुई है। हमलावरों ने पहले वॉच टावर पर एहलकार को निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद साथियों से राब्ते में थे। IGFC शेर अफगन कहते हैं हमला कलदम लश्करे जंगवी अल अलामी ने किया। उन्हें नहीं कामयाब होना चाहिए था, लेकिन आपको ये भी पता है कि जब दुश्मन आपके बाहर के और अंदर के भी मिले हुए हों, आपके यहाँ कुछ लोगों ने उन्हें इसमें असिस्ट किया होगा। हुकूमत पनामा इशू से कैसे निपटे, समा का सवाल। पाकिस्तान में करप्शन का मसला हल करने की जरूरत है। पनामा हो या बहामा, हकाइक सामने आने चाहिए। MD IMF ने जवाब दे दिया। But it's a question of honesty, transparency, accountability, and you know that's the best way to address those issues. Incidentally, whether it's Panama, Bahamas, or whatever. कराची समेत सिंध भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दाखिली और खारजी रास्तों पर निगरानी सख्त। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई।
मुल्क दुश्मनों का हमला कौम का अज़्म कमजोर नहीं कर सकता। दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए शहरी मुत्तहिद। तो खैर हरगिज पस्त नहीं हो रहे, इससे बल्कि हौसले हमारे मजीद बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि एक जब मुसलमान का जज्बा उठता है तो वो 10 काफिरों पे हावी होता है। कोयटा में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ, पूरी कौम सिक्योरिटी एहलकारों की पुष्ट पर है। इमरान खान का ट्वीट। शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान से वाबस्ता है। सीपैक दुश्मनों की आंख में खटक रहा है। बलूचिस्तान में इंटरनेशनल एजेंडा है पाकिस्तान को तोड़ने का। पाकिस्तान के साथ सरहदों पे इंडिया नहीं लड़ सकता, इसलिए पाकिस्तान को अंदर से तोड़ रहा है। अमेरिका की भी कोयटा में दहशतगर्दी की मजम्मत। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान और आवाम के साथ हैं। तर्जुमान महकमा खारजा का बयान। आम खबर थी आपको कोयटा से। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है। सिविल अस्पताल जहां मुसलसल देने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। समा ने जिम्मेदाराना सहाफत की रिवायत बरकरार रखी। कोयटा में हौलनाक दहशतगर्दी की खबर सबसे पहले नाजरीन तक पहुंचाई। पल पल बदलती सूरत हाल से भी नाजरीन को आगाह रखा। और पेशावर 4 सद्दा रोड पर धमाके में एक एहलकार शहीद। जाए वकुआ पर मौजूद दूसरा बम नाकारा बना दिया गया। पीडीयू ने इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया।